अगर आप किसी भी धर्म की शिक्षाओं को डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं, एक ही रास्ता दिखाते हैं, एक की ही भक्ति करने का संदेश देते हैं और उस एक पूर्ण की शरण में जाने को कहते हैं। मगर समय के साथ साथ और कलयुग के अत्यधिक प्रभाव से लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्मों और महापुरुषों की शिक्षाओं के अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। लेकिन हकीकत में तो सभी धर्म एक जैसा ही संदेश देते हैं। मगर ऐसा कैसे? क्योंकि वेद विशाल समुद्र हैं, स्रोत हैं, बाकी सभी धर्म उसी से निकले हैं, उसी का हिस्सा हैं। इसीलिए सभी की शिक्षा एक जैसी ही है और ईश्वर के अवतार का एक धर्म ही होता है, मनुष्यता, इंसानियत। जो हिंदू, मुसलमान या अन्य धर्म का कहलाकर अपने धर्म ग्रंथों और महापुरुषों की बातों को नहीं मानता, वो धार्मिक नहीं हो सकता, न ही इंसान कहलाने के लायक है। धर्मों में उसे बुद्ध या पशु के समान कहा गया है। धर्मों में दया सिखाई गई है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान को ईश्वर ने अपना रूप बनाकर भेजा है। बंदा अपना रूप बनाया, ऊंचा दिया खिताब, ऐ इंसान बनाने वाले तेरा नहीं जवाब। जितनी दया, विनम्रता, बुद्धि, विवेक इंसान में है, ऐसे किसी और शरीर में नहीं है। इंसान के शरीर को प्राप्त करने को देवी देवता भी तरस रहे हैं। मगर तब क्या ये इंसान कहलाने के या रब का रूप कहलाने के लायक होगा जब ये किसी जानवर को, पक्षी को, किसी भी जीव को जिनमें भावनाएं होती हैं, जिन्हें दर्द होता है, जिनका खून निकलता है, उन्हें अपने जीभ के स्वाद के लिए मारकर खा रहा होगा, तब ये इंसान नहीं, शैतान या राक्षस की श्रेणी में होगा। सभी धर्मों में मांस खाना पाप है, लेकिन बहुत से लोग इन बातों को नहीं मानते और कहते हैं कि हमारे धर्म में तो मांसाहार मना ही नहीं है। मनुष्य शाकाहारी है। आज वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम मांसाहारियों से बिल्कुल अलग है। मांस खाने वाले पशुओं की आंतें छोटी होती हैं, दांत काटने वाले होते हैं, पानी पीने के लिए होंठ का नहीं, जीभ का इस्तेमाल करते हैं। उनमें मनुष्य जितनी समझ और दया नहीं होती। मगर आज मनुष्य केवल अपनी जीभ के स्वाद के लिए इंसानियत को भूलता जा रहा है। ये भूल चुका है कि ये रब का रूप है, भूल चुका है कि इसका शरीर शाकाहारियों का है, भूल चुका है कि इसमें दया, करुणा भी है और इसे जीवों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें कष्टों से बाहर निकालना चाहिए, न कि उनकी हत्या करनी चाहिए। हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मांस खाना पाप है। सिख धर्म में भी अधिकतर लोग मांस नहीं खाते क्योंकि उन्हें गुरुओं की शिक्षाओं का अर्थ मालूम है। मगर बहुत से लोग ऐसे महान गुरुओं और उनकी शिक्षाओं को बदनाम करते हैं और मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में मांस खाना मना ही नहीं किया गया। जिन महान गुरुओं ने धर्म की रक्षा की, जीवों की रक्षा की और हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया, वो कभी भी मांस खाने का हुक्म नहीं दे सकते। फिर कुछ मूर्ख बहाने बनाकर कहते हैं कि ऐसे तो पानी में भी जान होती है, वो भी एक लिविंग थिंग है। तो भाई, ऐसे तो हर जगह आत्माएं हैं, हमारे हाथों पर, हमारे कपड़ों पर, हवा में, मेटल्स पर, सभी जगह पर आत्माएं हैं और इतनी हैं कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। आप बताइए, पानी में से क्या खून निकलता है? क्या वो चीख पुकार कर आपसे दूर भागना चाहता है जब आप उसे पीते हो? आत्माएं तो वनस्पति में भी होती हैं, लेकिन जानवरों और पक्षियों के मुकाबले अत्यंत सूक्ष्म हिस्से में, और वो जड़ होती हैं, न ही उन्हें दर्द होता है। मगर जिन मुर्गों को, बकरों को और अन्य जीवों को आप मार कर खा जाते हो, उन्हें दर्द भी होता है, उनका खून भी निकलता है और वो चीख पुकार भी करते हैं। क्या कहती है सिख धर्म की गुरबाणी? सब खावे लूट जहाननू, पी दारू खाएं कबाब। इसका मतलब है कि सभी पापी मनुष्य संसार को लूट कर खाते हैं, शराब पीते हैं और मांसाहार करते हैं। जो करे इबादत बंदगी, उसनु मांस ना पाक, सबना अंदर रम रहया, हरदम साहिब आप। इसका मतलब है कि ईश्वर भक्ति करने वालों के लिए हर प्रकार का मांस अपवित्र है, क्योंकि परमात्मा सभी प्राणियों में सदा और सर्वव्यापक है। कली हुई कुते मुही, खाज हुआ मुर्दार, कूड़ बोली बोली भौंकना, चूका धर्म विचार। इसका मतलब है कि अब तो मनुष्यों का स्वभाव कुत्तों जैसा हो गया है, क्योंकि लोग मुर्दार खाने लग गए हैं, यानी मांस खाने लग गए हैं, जिसको भक्षण कर वे झूठ बोलते, मानो कुत्तों की तरह भौंकते हों या बकवास करते हों। धर्म का तो विचार ही उठ गया है। आप बताएं, अगर जीव हत्या करके उसका मांस खाना धर्म में होता है तो फिर अधर्म किसे कहते हैं? क्या गुरुबाणी में लिखी ये सभी बातें झूठ हैं? बात साफ सीधी सी है,
कि लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्मों का कहलाना तो पसंद करते हैं मगर उस पर चलते नहीं। चाहे इस्लाम धर्म की बात करें तो उसमें भी मांस खाना मना है। न ही उनका मांस अल्लाह तक पहुंचता है और न ही उनका खून, केवल आपकी पवित्रता ही उस तक पहुंचती है। एक जानवर के साथ किया गया अच्छा काम उतना ही सराहनीय है जितना कि एक इंसान के लिए किया गया अच्छा काम, जबकि एक जानवर के साथ क्रूरता का कार्य उतना ही बुरा है जितना कि एक इंसान के साथ किया गया। आपको ये भी बता दूं कि हज़रत मोहम्मद जी और उनके तत्कालीन सभी अनुयायियों ने कभी मांस नहीं खाया था। फिर तुम क्यों खाते हो? धर्मों के नाम पर मांस खाने वालों के लिए कहना चाहूँगा, धर्मों के नाम पर पाखंड मत फैलाओ, उन्हें बदनाम न करो, हिंसा न फैलाओ, खुद की कमियों को देखो और उन्हें दूर करो। पवित्र बाइबल में भी मांस खाना मना है। फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वह तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने मांस खाने को कभी नहीं कहा। ईसा मसीह भी कहते हैं, सच तो यह है कि जो हत्या करता है वह असल में अपनी ही हत्या कर रहा है। जो जानवर का मांस खाता है वह असल में अपना मुर्दा आप ही खा रहा है। यदि तुम शाकाहारी भोजन को अपना आहार बनाओगे तो तुम्हें जीवन शक्ति मिलेगी, लेकिन यदि तुम मांसाहारी भोजन करोगे तो वह मृत आहार भी तुम्हें मार देगा, क्योंकि केवल जीवन से जीवन मिलता है और मौत से मौत मिलती है। तो आज आपने जान ही लिया होगा कि सभी धर्मों में मांस खाना मना किया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे से आगे शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।